माँ काना का वमा यकूनू, जो पहले हो चुका सारा कुछ नबी को उसका भी इल्म था, जो बाद में होगा उसका भी इल्म था। तो गलत है भाई ये अकीदा। जितना अल्लाह ने बता दिया उसका नबी को इल्म है। हाँ, वो अल्लाह ने हमसे बहुत ज्यादा बताया है। उलमा मिसाल देते हैं कि हमारे इल्म और नबी के इल्म की मिसाल दरिया और कतरे की है। जैसे दरिया में एक कतरे की निस्बत दरिया की तरफ हो तो कोई हैसियत है, तो इतना अल्लाह ने इल्म दिया है नबी को हमारी निस्बत। लेकिन अल्लाह के इल्म और नबी की मिसाल फिर दरिया और कतरे की है। समझ रहे? कितनी जगह कुरान में आता है यसअलूनका अनिस्साअ, ये लोग आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी। नबी कह दो इल्मुहा इंद रब्बी, मुझे नहीं पता कब आएगी, अल्लाह को पता है। सब बातों का आपने नहीं बताया, बहुत सी बातों में आपने कहा मुझे इल्म नहीं है। तो ये अकीदा कि सब कुछ इल्म था, सारी चीज़ों का इल्म था, ये शिरक है, कुफ्र है। ये अल्लाह की सिफत इल्म है, नबी को क्या कर रहे हैं? शरीक कर रहे हैं। तो अपने ईमान को बचाओ। तौहीद के बगैर मगफिरत का इम्कान नहीं है। चाहे रातों में तहज्जुद के मेहराब बना दो माथे के ऊपर, चाहे रो रो के पागल हो जाओ, अल्लाह नहीं मगफिरत करेगा। दो टोक अल्फाज में कह दिया अल्लाह ने। पहले अल्लाह को अल्लाह समझा जाएगा तो फिर अल्लाह से मांगा जाएगा। तभी अल्लाह ने कहा मांगने से पहले भी क्या, इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन का इकरार। हदीस में, बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब सूरह फातिहा पढ़ता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला बंदों से कहते हैं हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्दो सना की है। वो सिखाई भी अल्लाह ने। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह कहते हैं अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना ख्वानी की है, मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा है। फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है, तो अल्लाह कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और मेरी शान को बयान किया कि मैं मालिक हूँगा क़यामत के दिन। फिर इंसान कहता है, जब मुसलमान नमाज में कहता है इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगेंगे। तो अल्लाह कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और बंदे के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है। ये क्या हो गया है? इसने वादा कर लिया, अब इस वादे के बदले में मैं इसको क्या दूंगा। वली अब्दी मा सअल, अब ये दुआ मांगने के काबिल हुआ है, अब जो मांगेगा दूंगा इसको। इस एग्रीमेंट के बगैर अल्लाह नहीं देगा। वली अब्दी मा सअल, अब ये क्योंकि पिछली उम्मतें इसीलिए तो हलाक हुई हैं, अल्लाह से भी मांग रहे हैं, हजरत ईसा इब्न मरियम से भी मांग रहे हैं, उज़ैर को इब्नुल्लाह कह दिया, तो अल्लाह से भी मांग रहे हैं, दरबारों पे जाके भी मांग रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी अल्लाह से भी मांगती थी, बुतों से भी जाके मांगती थी। तो अल्लाह ने कहा ये वाला मुझे ये अंदाज पसंद नहीं है। तो पहले हमसे एग्रीमेंट करवा लिया। और देखो नमाज में तिलावत ज़रूरी है, जहाँ से चाहे पढ़ो, लेकिन हर नमाज में अल्लाह ने पहले कहा कि ये पढ़ोगे तो फिर आगे पढ़ने की इजाज़त दूंगा। ये पहले हर सूरह फातिहा जितनी पढ़ी जाती है ना, इतनी कोई सूरत पढ़ी नहीं जाती है। हर नमाज में, हर रकत में, तरावी में 20 रकतों में हम हर दफ़ा थकते नहीं है। लोग कहते हैं यार अब ये तो सुन लिया ना, बचपन से सुनते आ रहे, आगे चलो। अल्लाह कहते हैं ना 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 जब तक जबान से ये एग्रीमेंट नहीं करेगा ना कि तुझी से मांगूंगा किसी और से नहीं, उस वक्त आगे चलने ही नहीं दूंगा मैं तुझे। 20 क्या 40 भी पड़ेगा तो हर दफा यही पढ़ना पड़े, फिर तहज्जुद में उठेगा फिर यही पढ़ना पड़े, फजर की 2 सुन्नतें में फिर यही एग्रीमेंट, मरते दम तक ये एग्रीमेंट तुझसे करवाता रहूंगा। और हम नमाज के सलाम के बाद उसी एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें, कितनी बड़ी अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। तो हदीस में आता है, बुखारी की हदीस, नबी ने फरमाया कि इंसान जब कहता है अल्लाह तेरी इबादत तुझसे मदद, तो नबी ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं वली अब्दी मा सल, अब मांग। फिर अल्लाह को पता था कि उल्टी सीधी चीज़ें ना मांगना शुरू कर दे ना, इतना अहम मौका है, अल्लाह की रहमत जोश में है, हमें इख्तियार दे दिया जाता तो हम कहते हैं अल्लाह थोड़ी तनख्वाह बढ़वा दे मेरी, अल्लाह ज़रा ट्राई किया हुआ है मान नहीं रहा अब्बा उसके, मनवा ले, अल्लाह ये कर दे वो कर दे, बहरिया टाउन में 3 प्लॉट दिला दे। ये दुनिया के खिलौने मिट्टी के, इन पे हम आशिक हो जाते। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि इतना बड़ा एग्रीमेंट किया, मेरा दिल इतना खुश किया, तो अब बड़ी चीज़ मांगो। क्या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला दे। सीधे रास्ते पे चल गए तो बहरिया टाउन में प्लॉट ना मिले तो भी जन्नत, मिल जाए तो भी जन्नत, हो जाए वहां तो भी जन्नत, नहीं हो है भाई, कंवारे ही मर जाओ तो भी क्या है
بیماری میں چلے گئے تو بھی جنت صحت کے ساتھ, کیونکہ جانا تو ہے. بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی جائے گا ایک دن, بیچارے کا جنازہ بھی اٹھے گا. لوگ آج بحریہ ٹاؤن میں 2-4 پلاٹ ہوں, ہر ایک کو پتا ہے میرے بھی ہیں, اور جس کے نہیں ہو تو وہ یہی غم میں کھا رہے, یار میرا ایک بھی نہیں ہے, اس کو یہی غم کھائے جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو 10-15-20 سال کے بعد ختم. جن لوگوں کے پلاٹ ہیں نا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. جو مالک ہے نا, اونر ہے, اسی کا جنازہ ہوگا. لوگ کندھا لے کے کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اور زمین میں دفن کر کے مٹی پھینک کے آ جائیں گے, اور پھر وارثون میں جھگڑا شروع ہو جائے گا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ اس کا ہے. لوگ آ کے پھر وہ وارث سمجھ رہے ہوں گے ہم جیسے ہمیشہ رہیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہی وارث میں سے ایک ایک اسی طرح پتلی گلی سے نکلنا شروعات. اس کا پھر 100-200 سال کے بعد بھول جائیں گے اصل اونر کون تھا. اسکول میں پڑھایا جائے گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے دل میں خیال آیا, once upon a time there was a man, جس نے یہ he planned, شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, there was a man he planned, اس نے یہ پلان بنایا کہ جناب ایک بحریہ ٹاؤن میں اس طرح کرنا چاہیے, اور پھر آج یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. once upon a time, تو یہ سب once upon a time بن جائے گا نا, ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو ایسے ہی ہوتے 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 سارے جا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا بھائی فوکس کس چیز کو کرو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے, پیغمبروں کا راستہ, صدیقین, شہداء, صالحین کا راستہ, ان لوگوں کے راستے پر چلا, مائیکل جیکسن کے راستے پہ نہیں چلا, فنکاروں اداکاروں کے راستے پہ نہیں چلا. وہ لوگ جن کی زندگی پوری انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا, شراب, کباب, زنا, عیاشی, موسیقی, ان لوگوں کا نہیں, پیغمبروں والا راستہ چاہیے. تو اس لیے توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے.